हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्विक रिविजन्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से हमारा कि व्हेन आयरन स्ट्रिप वाज प्लेस्ड। तो सबसे पहले सब लोग एक कॉपी पे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आप लिख लीजिए। तो जो मेन है वो लिख दे रहा हूँ। सोडियम, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, उसके नीचे सिल्वर है और गोल्ड है। तो ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे सबसे कम रिएक्टिव है। अब देखिए, कोई भी ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये बात आप याद रखिएगा, कोई भी ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। दूसरा, थोड़ा आप कलर लिख लीजिए। तो ZnSO4 ये कलर वाइट में होता है और जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कलरलेस होगा। सॉल्यूशन पानी में बनाएंगे तो कलरलेस होगा। FeSO4 ये हल्का लाइट ग्रीन कलर का होता है और जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर CuSO4 ये कलर ब्लू होता है और सॉल्यूशन बनाएंगे तब भी ब्लू ही रहेगा। Al2SO4 का होल 3 ये सब सॉल्ट है, ये वाइट कलर का होता है और सॉल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो ये इतना आप नोट कर लीजिए। आप देखिए, CuSO4 FeSO4 कभी कभी वाइट भी हो जाता है, जब इसको हीट करेंगे तब वो फिर ब्राउनिश में बदलता है। वो कैसे होगा, मैं आगे एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको एग्जाम से पहले आज शाम तक ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए 1 बाय 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वेन आयरन स्ट्रिप वाज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि CuSO4 के सॉल्यूशन में आयरन को रखा जाता है। तो देखिए, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा FeSO4। तो द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, तो जाहिर सी बात है पहले ब्लू होगा अब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। विल बी लेस, ठीक है, ब्लू विल बी लेस इफ, यानी कि ये कम होगा। तो क्या कह रहा है, इफ़ कूल्ड सेकेंड केप्ट अनडिस्टर्ब और इज हीटेड, तो जब ये हीट करते हैं तो ये क्या होगा, जब हीट कर देंगे हम, गर्म करेंगे तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा और गर्म नहीं करेंगे तो धीरे धीरे होता है। तो वही पूछ रहा था कि टाइम रिक्वायर्ड जो लगता है चेंज होने में वो क्या होना चाहिए, कम लगेगा। कब लगेगा कम, जब हम उसको गर्म कर देंगे तो कम लगेगा। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2-3 क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आप यहाँ से 60 क्वेश्चंस में देखने को आपको मिल सकता है। तो ये बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। द कलर ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो अभी हम बताएं कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होगा, ठीक है। अब देखिए, जब सॉल्यूशन की बात करेगा तो कलरलेस आएगा, सॉल्यूशन की बात करेगा तो कलरलेस आएगा, और थोड़ा सॉलिड फॉर्म में बात करेगा, अगर सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करेगा तो वाइट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वाइट आएगा। तो वाइट देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब वो थोड़ा सेमी सॉलिड के बारे में, यानी कि सॉलिड वो ड्राई फॉर्म में जब वो होगा तो उस तरह का वाइट लिखेंगे, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन उसका कलरलेस आएगा, वाइट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन तीसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन भी नॉट अकर, तो जो कम रिएक्टिव होगा वो आकर नहीं करेगा। तो देखिए, कॉपर क्या है, जिंक से कम रिएक्टिव है, इसमें कॉपर जिंक से क्या है, कम रिएक्टिव है, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। बाकी सब जिंक से ऊपर है, जिंक से एल्युमिनियम भी ऊपर है, जिंक से मैग्नीशियम भी ऊपर है और जिंक जिंक जिंक, तो रिएक्शन नॉट अकर। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये गलत बना ही दिया था, यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको ऑप्शन से हटा के नन ऑफ दीज कर लीजिए, क्योंकि सेम सेम का रिएक्शन भी तो नहीं होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन भी टेक प्लेस, तो कौन सा रिएक्शन इसमें टेक प्लेस होगा। तो आप देखिए कि मैग्नीशियम जिंक से ऊपर आता है तो मैग्नीशियम जिंक को हटा देगा, तो ये रिएक्शंस होगा। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज आप सामने लिखे हुए होइएगा। तो हम फिर से एक बार बोल देते हैं, लिख लीजिए। सोडियम सबसे ऊपर, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, ठीक है, और फिर गोल्ड। तो ये लिख लीजिए। 5 में कह रहा है टू शो द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, द करेक्ट प्रोसीड्यूर क्या है। तो जिंक को हम लोग क्या करेंगे, जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे, यही करेक्ट प्रोसीजर है। तो प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड डीप अ जिंक स्ट्रिप इन हीट, तो पचमा का ए नंबर ही सही है। छठा में कह रहा है कि ऑन एडिंग आयरन स्ट्रिप टू कॉपर सल्फेट, आयरन स्ट्रिप जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो जो पहले से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वाला होगा वो किस में बदल जाएगा, ग्रीन कलर में। अभी हम आपको बता चुके हैं। तो रिएक्शन लॉन्ग टाइम टू मेक इज फास्टर, जब कभी फास्टर बनाना तो उसको हीट कर देंगे, तो इसमें आंसर हीट हो जाएगा। इसके पहले हम ये कर चुके थे। 7 में आंसर कह रहा है कि यू आर गिवन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी,
विच सॉल्यूशन ZnSO4 एंड Al2SO4 का होल 3 बोथ आर कलरलेस टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, एक बार हमको ZnSO4 का होल 3 दे दिया और हमको दे दिया Al2SO4 का होल 3 दे दिया, तो कह रहा है कि कलरलेस है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताइए। तो देखिए ये बड़ा ही आसान सा है कि इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव वाला है उसको हम लोग इसमें मान लो कि जिंक वाले में हम मान लो इसमें जिंक डाल देते हैं, तो जिंक डालेंगे तो जिंक को डिस्प्लेस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंक एल्युमिनियम को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो जिंक से इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐड एल्युमिनियम, हाँ तो एल्युमिनियम अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो एल्युमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन एल्युमिनियम जिंक को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे हो जाएगा। तो इसका आंसर 7th का क्या हो जाएगा, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस कलरलेस आएगा। अच्छा रुक से 1 सेकेंड, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ पे एक फ़ोटो लगाते हैं तब आपको समझ में एग्जैक्ट। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 बात करते हैं कि कैसे हमारा रिएक्शंस करेगा। तो हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने ले आए हैं ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन्स ना हो। तो देखिए क्वेश्चन 7th को हम फिर से डील कर लेते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि टू गिव अ टेस्ट ट्यूब ए ऑन बी, ए वाले एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास है और एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास बी है। ठीक है, तो ए और बी में क्या कह रहा है, ए में हमारे पास ZnSO4 का सॉल्यूशन है और बी में है Al2SO4 का होल 3 का सॉल्यूशन है। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन वाला जो सॉल्यूशंस है जिसको हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, ये बात हम लोगों को कहना है। तो देखिए पहला कह रहा है जिंक को हम लोग जब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो जिंक से रिएक्ट तो नहीं करेगा और जिंक एल्युमिनियम से भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अकरेंस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा क्या होगा, चेंज होने लगेगा। तो इससे हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसमें नो चेंज आएगा और इसमें हल्का सा चेंजेस आएगा। तो ए को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर आगे अगर हम बी में बात करें तो ऐड एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और एल्युमिनियम जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऐड जिंक इन द A1, फर्स्ट ऐड Zn एंड देन एल्युमिनियम इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो हाँ इससे भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा ही आएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम जो है जिंक से ऊपर है, तो जहाँ भी एल्युमिनियम जाएगा तो जिंक को डिस्प्लेस करने का कोशिश करेगा, और जिंक जब जाएगा तो जिंक वाले में जाएगा तो कलर थोड़ा चेंज होगा, बहुत सेम ही कलर का होगा लेकिन थोड़ा फीका हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, सभी से हम इसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन किस में लगा हुआ है। फर्दर आगे हम बात करें कि 2 मेटल्स कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। आयरन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो आयरन को जब डिस्प्लेस कर दे रहा है तो जो मेटल होगा जाहिर सी बात है आयरन से ऊपर वाला होगा। तो कॉपर जिंक, तो नहीं कॉपर तो नीचे आता है, जिंक और टीन, तो जिंक और टीन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो नहीं जिंक और टीन भी नहीं हो सकता है। सिल्वर और एल्युमिनियम, तो ये भी नीचे में ही आता है, जिंक और टीन भी नीचे में ही आता है। ठीक है, तो जिंक और एल्युमिनियम, तो हाँ जिंक और एल्युमिनियम हो सकता है, क्योंकि देखिए जिंक और एल्युमिनियम आयरन से हमको क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें PQR में इतना हो गया, तो देखिए Q को P रिप्लेस कर दे रहा है, Q को P रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि P जाहिर सी बात है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, P क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव, और Q कम रिएक्टिव होगा। तो क्या कह रहा है, Q डिस्प्लेसेज P, नहीं P डिस्प्लेसेज Q, तो हाँ P क्या कर रहा है, Q को हटा दे रहा है। तो इसका आंसर 9 का जो होगा सही नंबर, R डिस्प्लेसेज बाई P। तो देखिए यहाँ पे सॉरी R अलग हो रहा है, तो R को कौन हटा रहा है, P हटा रहा है, R को कौन हटा रहा है, P हटा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा हम थोड़ा उल्टा लिख दिए थे यहाँ पे, तो 9th का ये हो जाएगा। 10 में अगर हम बात करें तो 10 में देखिए क्या है, 10 का जो है यहाँ पे कि 2 बीकर ए एंड बी आर कंटेनर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इन द बीकर ए स्मॉल पीसेज ऑफ कॉपर, बीकर बी प्लेस स्मॉल पीसेज ऑफ जिंक, देन ग्रे डिपॉजिट फॉर्म, तो जिंक बट ऑन द जिंक बट नॉट ऑन द कॉपर फ्रॉम दिस ऑब्जर्व। तो जिंक हम लोग को ये पता ही है, हम लोग को इसमें कुछ करने का जरूरत है, यहीं से देख के पता चल रहा है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमको पता है। तो ये रिएक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा पढ़िएगा नहीं, तब भी आप ये आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, 10th के बाद 11th में क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल पे सारा का सारा क्वेश्चंस ही हम आज लेके आए हैं आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। तो देखिए,
तो ब्लैक रेसिड्यूज विल बी ऑब्टेन इन किस कौन सा टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे जो रिएक्शंस दिख रहा है कि पहले से कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, आयरन का सॉल्यूशन थोड़ा ग्रीन होता है, हम आपको बताए थे। तो ये सॉल्यूशन हल्का पहले से क्या होगा, ग्रीनिश होगा, क्योंकि FeSO4 का सॉल्यूशन लिया हुआ है तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा। तो अब इसमें जो है बात कर रहा है कि कौन सा कलर, तो आयरन को कौन हटाएगा, आयरन को डार्क ग्रे आयरन डालेंगे या फिर क्या करेंगे, आयरन, तो आयरन के ऊपर और क्या है, तो आयरन के ऊपर एल्युमिनियम है, ठीक है। जिंक आयरन के ऊपर है नीचे, तो हाँ जिंक भी आयरन के ऊपर है। और कौन सा आयरन के ऊपर है बताओ, तो आयरन के ऊपर कौन सा है, तो आयरन के ऊपर कॉपर। तो ये तो रिएक्शन से नहीं होगा, तो पहला तो ऐसे ही हटा दूँ। अब आयरन, तो ये आयरन आयरन ही है, तो इसको भी 11 का हमारा, इसको भी हटा दो। तो अब बच कौन गया, तीसरा और चौथा। आयरन के ऊपर जिंक है तो इसमें रिएक्शन होगा और इसमें रिएक्शंस होगा। तो ये तीसरा और चौथा किस में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। तो बस रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही आसानी से आंसर करके ले जाइएगा। नेक्स्ट वन है एल्युमिनियम पाउडर वाज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया था और इसमें एल्युमिनियम डाला गया, तो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम रिप्लेस कर देगा कॉपर को। तो एल्युमिनियम वाला जो सॉल्यूशन बनता है उसका कलर कैसा होता है आप बताइए। तो हम आपको बताए थे एल्युमिनियम वाला जो सॉल्यूशन बनता है वो किस, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम, तो वो कलरलेस तो हो जाएगा लेकिन कहाँ से चेंज होगा, तो पहले उसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला दिया था, हम भी आंसर कलरलेस लगाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम, ठीक है, कलरलेस हो गया, कहाँ से कलरलेस हो जाएगा, तो पहले वो ब्लू था, यानी कि CuSO4 वाला वो सॉल्यूशन का आंसर पूछ रहा था। नेक्स्ट वन कह रहा है कि द कलर ऑफ द कोटिंग ऑब्टेन ऑन जिंक रॉड ऑन डिपिंग एक्वस कॉपर सॉल्यूशन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग जिंक को डालेंगे तो जिंक उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो जो कलर बनेगा वो कौन कैसा कलर का होगा, तो वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि विच ऑफ वन नॉट ऑब्जर्व व्हेन एल्युमिनियम एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ, एल्युमिनियम किसके सॉल्यूशन में ऐड करना चाह रहा है, तो कॉपर। तो एल्युमिनियम जब कॉपर के सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन ब्लू इज, मतलब इसमें से कौन सा नहीं होगा, नहीं वाला आंसर लगाना है, नॉट ऑब्जर्व। तो देखिए 14 का जो आंसर होगा द फाइनल सॉल्यूशन बिकम लाइट ग्रीन, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लाइट ग्रीन, क्योंकि एल्युमिनियम जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो कॉपर का आयरन वाला कलर थोड़ी ना आ जाएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम वाला कलर आएगा। और एल्युमिनियम कैसा कलर का होता है, कलरलेस कलर का होता है। तो फाइनल सॉल्यूशन बी और सी दोनों में से कोई एक ही होगा, बी और सी दोनों तो नहीं हो सकता आंसर ना, तो ये आंसर नहीं होगा। और यही पूछ रहा था कि कौन वाला नहीं होगा। 15 की जब हम लोग बात करें तो 15 में देखिए क्या कह रहा है कि द टर्निंग वेयर एडेड टू अ कलरलेस सॉल्यूशन आफ्टर 10 minutes it was observed that the collector solution turned into colored solution and a shiny metal deposited द कलर ऑफ द सॉल्यूशन मेटल इज। तो देखिए कलरलेस सॉल्यूशन था तो वो पहले से क्या हो सकता है, ZnSO4 हो सकता है, नहीं तो Al2SO4 का क्या हो सकता है, होल 3 हो सकता है, ठीक है। द सॉल्यूशन मेटल कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे आप आइए तो क्वेश्चंस में एक बार कह रहा है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन दैट ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल कौन सा और कलर का सॉल्यूशन कौन सा था, ये आपको पूछ रहा था। तो 15 का आंसर जो हो जाएगा वो ब्लू और ये हो जाएगा, ठीक है, ब्लू और सिल्वर, ठीक है। यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। AgSO4 का AgSO4 का Ag2SO4 होगा। कह रहा है द आयरन फिलिंग वेयर एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, आयरन फिलिंग्स को ऐड किया जा रहा है कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि Fe को ऐड किया जाता है CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो आफ्टर सम टाइम इट इज फाउंड दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज चेंज। तो देखिए पहले ये कैसा कलर होगा, ब्लू। अब आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को तो कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन। तो ब्लू टू पेल ग्रीन हो जाएगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 17 में हम बात कर रहे हैं कि 17 भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक ग्रेन्यूल्स वेर एडेड टू जिंक सल्फेट। तो देखिए तो जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किया गया है, ये सारा सॉल्यूशन अलग अलग है। तो हम सॉल्यूशन का कलर लिख देते हैं, ZnSO4 कलरलेस होता है, CuSO4 का होल 2 ब्लू कलर का होता है, Al2 तो ये भी कलरलेस होता है, और FeSO4 जो होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है। तो यू विल ऑब्जर्व द मेटल ऑफ द जिंक इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, यू विल ऑब्जर्व द डिपोजिशन ऑफ द मेटल ऑन द जिंक टेस्ट ट्यूब।
तो किस में ये डिपॉजिट होगा? तो देखिए जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जिंक को तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो पहला हमारा क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। पहला हमारा क्या हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यस इसमें डिस्प्लेस कर देगा। जिंक एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो नहीं, इसमें डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक यहाँ पे आयरन, तो हाँ बिल्कुल जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये यानी कि मेटल का डिपोजिशन कहाँ पे होगा, तो दूसरा में मेटल का डिपोजिशन होगा और चौथा में मेटल का डिपोजिशन होगा। तो दूसरा और चौथा हमारा यहाँ पे है, तो 17th का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 17th का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ तक आप देख रहे होंगे तो इसका आंसर आप ज़रूर से लिख के बताइएगा, ठीक है। 18 का आंसर लिख के बताइएगा, ताकि हम समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, और इसके आगे भी अंत तक देखिएगा। बहुत लोग पूरा देखते नहीं है वीडियो को, तो इसमें आगे 18th के बाद अगर हम 19th में बात करें, तो कह रहा है ये स्टूडेंट्स परफॉर्म करा है। तो देखिए यहाँ पे आप आंसर आप खुद ब खुद निकालने लगेगा कि किस में मेटल का डिपोजिशन होगा, ये बता रहा है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे, तो कॉपर के ऊपर वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर के नीचे वाला डिस्प्लेस नहीं कर देगा। तो एल्युमिनियम डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, आप बताइए। तो हाँ एल्युमिनियम बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर के ऊपर जिंक है, तो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर के ऊपर आयरन है, तो आयरन भी डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर को डिस्प्लेस तो नहीं कर पाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मेटल का डिपोजिशन होगा। तो तीनों में डिस्प्लेसमेंट जब होगा, मेटल का डिपोजिशन होगा, तो 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 20 की अगर हम बात करें, कह रहा है ये पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स ड्रॉप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। तो देखिए अ पिन ऑफ जिंक वाज ड्रॉप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये कैसा कलर होता है, ब्लू। और जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कैसा बन जाएगा, कलरलेस। तो फ्रॉम लाइट ग्रीन टू कलरलेस, 20 का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कि सॉरी ब्लू ना, तो ब्लू टू कलरलेस बी नंबर हो जाएगा। ब्लू टू कलरलेस कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 21 की अगर हम बात करें, तो कह रहा है क्या ये स्ट्रिप ऑफ कॉपर वाज प्लेस्ड ऑन अ बीकर ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉपर को रखा जा रहा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो देखिए कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, जिंक को डिस्प्लेस करना है और इससे डिस्प्लेस करने वाला इसके नीचे वाला जा रहा है, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो कोई भी कॉपर का जो स्ट्रिप होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो द कॉपर स्ट्रिप रिमेन्स एज इट वाज, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि कॉपर ऐसा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा, इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं। 22 का आंसर है, 22 का आंसर आप यहाँ से खुद से बताइए। 18 का 22 का 2 हो गया है। अब यहाँ पे 23 हम बता दे रहा है, कह रहा है कि आयरन फिलिंग्स वर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सॉल्यूशन, यानी कि आयरन फिलिंग्स को ऐड किया जा रहा है कॉपर सॉल्यूशन में, CuSO4 का हॉल 2। तो आयरन जाहिर सी बात है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो पहले ब्लू कलर होगा, तो ब्लू कलर कैसा बदल जाएगा, ठीक है। ब्लू कलर जो है वो कैसा बदल जाएगा, वो पेल ग्रीन में बदल जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। इट वाज ऑब्जर्व द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस लेयर गेट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन फिलिंग द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड गेट कोटिंग वुड भी। तो कलर कैसा होगा, तो कलर तो ग्रीन होगा, और जो कोटिंग होगा वो कैसा कलर का होगा, हम आपको बहुत बार बता सकते हैं। कलर तो ग्रीन होगा, और जो कोटिंग होगा रेडिश ब्राउन कलर का होगा। जो आयरन का कलर होता है वही होगा उस पर, तो जो कोटिंग होगा वो ब्राउन कलर का होगा। तो सॉल्यूशन और कोटिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों आप लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। कह रहा आयरन स्पून वाज प्लेस ऑन द ग्लास कंटेनर जिंक सल्फेट, तो आयरन स्पून को जिंक में रख रहे हैं, तो जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब कर ही नहीं पाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो नॉट रिएक्शन वाला किस में लिखा हुआ है, देख लीजिए, आयरन स्पून नॉट शो एनी चेंजेस। तो रिएक्टिविटी सीरीज जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिएगा, आपको तुरंत से पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस कर दे रहे हैं, लास्ट तक में कहीं पे हमारे बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे घंटी बजना स्टार्ट हो गया, तो तब भी हम क्वेश्चंस का आंसर बता दे रहे हैं। 25 में करिएगा, तो 25 का आंसर बी है, आप रोक के इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। 26 का आंसर कौन सा है, डी है। 27 का जो आंसर है, 27 का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। और 28, 29, 30, तो 28 का आंसर है बेस्ड ऑन द रिपोर्टिंग। तो 28 में जब आप रीड कीजिएगा तो 28 का आंसर होगा
28 का, तो 28 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। आप रोक के इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा। 28 के बाद 29 तो हम बहुत बार कर चुके हैं, 29 30 भी कर चुके हैं, 31 भी कर चुके हैं, सेम टाइप का आंसर है, तो इस तरह का आंसर हम कर चुके हैं। 32 भी हम लोग कर चुके हैं, तो इस तरह का आंसर हम कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में तुरंत से मिलते हैं आपके साथ।